नमस्कार। मैं जो हूँ लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा उसी के रास्ते से जा रहा था। मेरे जो कहते एक तंत्र साधक हैं, उन्होंने कहा था कि रात के ठीक 2 बजे तुम जो है रूमी दरवाजे के पास जाना। वहाँ एक लड़की खड़ी होगी और उसके पास कार होगी। तुम उस लड़की को कार में मेरे यहाँ ले आना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जो हूँ अब रात के 2 बजे कोई सवारी तो मिली नहीं। किसी तरह से मैं चौक पहुंचा। चौक से पैदल पैदल होते हुए मैं बड़े इमामबाड़े के पास पहुंचा। बड़े इमामबाड़े के मतलब इब्राहिम बाड़ा जैसा दूर था। तो मैं सड़क के किनारे किनारे चलता हुआ जा रहा था। अचानक मेरे सामने बड़े इमामबाड़ा, जो कि गेट बंद भी था, लेकिन पता नहीं कैसे एक बहुत लंबा आदमी था और वो अचानक मेरे सामने आ गया और कहने लगा कि जो है कहाँ जा रहा है। मैंने कहा तुमसे मतलब, कहाँ जा रहा हूँ। तो उसने मुझको पकड़ लिया और बिल्कुल बाहों में पकड़ लिया और जो है लगता जैसे कोई हमारी जेब से कोई सामान वामान निकाल या घड़ी वड़ी छीन ले। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बहुत ताकतवर निकला। फिर उसने हमको पता नहीं क्यों धक्का दे दिया। मैं सड़क पर गिरा। इमामबाड़े के सामने सड़क पर गिरा। मैं उठा तो देखा वो आदमी है ही नहीं, गायब। मैं फिर जो हूँ आगे बढ़ा। रूमी दरवाज़ा इमामबाड़े से, बड़े इमामबाड़े के गेट से 100 मीटर और 150 125 या 150 मीटर दूर पर होगा। इतना बड़ा रूमी दरवाज़ा कि उसमें से 2 कार निकल सकती हैं आराम से। उसके 3 रूमी दरवाजे में 3 है। एक बड़ा फाटक, उसके साथ एक लेफ्ट हैंड पर छोटा, उसके साथ एक राइट हैंड पर छोटा। और आगे बढ़ने से न्यू पार्क मिलेगा। न्यू पार्क से ज़रा सा आगे जाने से जो है वहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो मैं जा रहा था इमामबाड़े से। रूमी दरवाजे के पास में खड़ा हुआ। थोड़ी देर में एक कार आई सफ़ेद रंग की और वो मेरे पास आके रुक गई। इमामबाड़ा जो है सन 1787 के करीब जो है नवाब आशफुद्दौला ने, जो कि अवध के नवाब थे, नवाब आशफुद्दौला, उन्होंने बनवाया था। और उसी में भूल भुलैया भी और एक बावड़ी भी है। भूल भुलैया इमामबाड़े के ऊपर बना हुआ है। इमामबाड़े की एक बड़े इमामबाड़े की विशेषता है कि उसमें जो छत पड़ी है बिना किसी सहारे के कम से कम 160 फीट लंबी छत, उसमें कोई भी पिलर वगैरह कुछ नहीं पड़ा हुआ है। लखौड़ी ईंटों से बना हुआ, अभी भी मजबूत है। 200 साल से ऊपर हो गए, अभी भी मजबूत है। और उसी के पास उसी ज़माने में रूमी गेट बना था। वो भी आज तक वैसे ही है, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो इमामबाड़े के आगे यदि आप रूमी दरवाजे के आगे जाएंगे, लखनऊ का बेहतरीन क्लॉक टावर है। कहते हैं सबसे पहले क्लॉक टावर यहीं बना था। उसकी घड़ी बहुत विशालकाय है, सही समय बताती थी। 3-3 4-4 किलोमीटर दूर लोग बाग उसकी आवाज़ सुनते थे घड़ी की कि अब 3 बज गए, 4 बज गए। तो ये क्लॉक टावर आज भी मौजूद है और घड़ी आज भी काम कर रही है। हाँ, इसमें आईआईटी कानपुर के कुछ इंजीनियर्स हैं, उन्होंने उसको ठीक किया था और ये करीब 200 साल से लगातार चल रही है। बीच बीच में ब्रेकडाउन हो जाता है तो किसी कारणवश हो जाता है, लेकिन वो फिर से चलने लगती है। आज भी सही समय बताती है। उसी के आगे जो है, क्लॉक टावर के आगे जो है, बहुत खूबसूरत एक झील, तालाब जैसा है। अभी उसमें पानी नहीं भरा है। फिर सतखंडा है,
पिज़्ज़ा के मीनार के हिसाब से उसको बनाया गया था, लेकिन 3 मंजिल 4 मंजिल के बाद उसको वो बन नहीं पाया, बार बार गिर जा रहा था, इसलिए उसको काम को रोक दिया गया। सतखंडे के बाद जो है एक और दरवाज़ा है, और उसके बाद छोटा इमामबाड़ा पड़ेगा, फिर एक और रूमी दरवाजे जैसे एक और दरवाज़ा है। तो ये तो वो है। जो कार में एक ड्राइवर तो था ही, एक लड़की थी 20-25 साल की। रात के 2 बजे, पता नहीं न भगवान जाने कौन सा काम होगा मेरे गुरुजी को, गुरु ही कहेंगे क्योंकि कुछ सिखाते थे मुझे। तो मैं कार पे बैठ गया लड़की के बगल में। ड्राइवर जो है कार चलाने लगा और मैं उसको बताता रहा कि जगह जाना है। तो रास्ते करते हुए गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया, हम लोग को अंदर कर लिया। फिर जो है लड़की से कहा कि देखो अभी साधना करनी है, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तो तुम जो है जल्दी से हाथ पैर धो लो और जो कपड़े तुम लाई हो उसको पहन लो। तो वो लड़की चली गई फ्रेश होने। मैंने भी हाथ पैर धो लिए, आसन पर बैठ गया। गुरुजी के पास कम से कम 6-7 नरमुंड थे। गुरुजी ने उनको पूजा शुरू की और सबको भोग प्रसाद चढ़ाया, वही मांस, मदिरा, मत्स्य। फिर गुरुजी तब तक लड़की फ्रेश होके आ गई। फिर गुरुजी ने लड़की को पूजा किया, पूरे उसके तिलक विलक लगाया। हिंदू थी या मुसलमान मुझको नहीं मालूम, ना उसका नाम, लेकिन हाँ बहुत खूबसूरत थी, 20-22 साल की होगी जरूर। फिर गुरुजी ने कहा अब जो साधना है ये गुप्त साधना है, इसमें तुम नहीं रह सकते, मुझको कहा। और उन्होंने मुझको दूसरे कमरे में जाने के लिए, मैं दूसरे कमरे में चला गया। गुरुजी पता नहीं कौन सी गुप्त साधना कर रहे थे लड़की के साथ, हमको नहीं मालूम। थोड़ी देर में बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे लड़की चीख रही चिल्ला रही। और जो है मुझसे रहा नहीं गया कि मैंने देखा कर ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं लड़की के साथ आया था। ड्राइवर बाहर बैठा था कार में, मैं अंदर आया तो लड़की चीख चिल्ला रही, ऐसा ना हो कोई वो हो मैं पुलिस केस में फंस जाऊँ। लेकिन नहीं, तो हल्का सा एक दरार था, मतलब खिड़की में। मैंने उसे झाँक के देखा, लड़की तो आसन में बैठी थी, चीख चिल्ला रही थी। हाँ, जो है उसके चारों तरफ अजीब सी आकृति की औरतें खड़ी थी, बाल लंबे लंबे, काले रंग का ड्रेस में, आंखें जो थी उनकी थी नहीं। अब वो बड़ी तेजी से झूम रही थी, चीख रही, चिल्ला रही थी। गुरुजी मंत्र पढ़ पढ़ के कर रहे थे। अचानक 2 खोपड़ी उड़ी और मैं देखता रह गया। 2 खोपड़ी उड़ी और उस जो जो लड़की मेरे साथ आई थी उसके सर के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। गुरुजी ने लड़की पर कुछ फूल वूल शायद फेंका या कुछ और भी चीज़ थी, समझ में नहीं आता क्या चीज़ फेंका। लड़की अजीब सी जोर से भयानक रूप से चीखी और कहने लगी, हैं मुझे छोड़ दो, मैं अब इसके ऊपर नहीं आऊँगा, मुझको ना वो करो, परेशान करो, और मैं जा रहा हूँ। तो फिर गुरुजी ने कहा तुमको जाना ही पड़ेगा। और वो जो प्रेतनी थी, जो 3-4 थी, काले काले ड्रेस पहने, चुड़ैल टाइप की, और वो जो जोर से लपकी, और जो लड़की मेरे पास आई थी मेरे साथ कार पे बैठ के, और उसको छुआ, और ये क्या, लड़की भी गायब, खोपड़ियाँ भी गायब, चुड़ैल भी गायब, और गुरुजी भी गायब। मैंने आंखें मल मल के देखा। मैंने कहा अरे मैं तो रूमी दरवाजे पे खड़ा,
ना वो कार, ना वो ड्राइवर, ना वो लड़की, और ना मेरे जो मुझको तंत्र की कुछ शिक्षा दे रहे थे गुप्त मार्ग पे, ना वो ही। मैं सन्न रह गया कि मैं तो गुरुजी के पास उस लड़की को लेके गया, और जो है क्या कहते हैं, इस तरह का मैंने देखा, और मुझको कमरे में गुरुजी ने कह दिया था जाओ। और फिर उसके बाद जो है, क्या जो भी देखा वो क्या मेरा सपना था या क्या था, या मुझको नींद आ गई थी रात के 2 बजे, और मैं यहाँ पर रूबी दरवाजे के पास खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ जैसे किसी का इंतजार कर रहा। तभी जो है पुलिस वाले कुछ गुजरे वहाँ से मोटरसाइकिल पे, रोका, यहाँ क्या कर रहा है। मैंने कुछ नहीं, किसी का इंतजार कर रहा था। कहते इंतजार रात के जानते हो कितने बजे? हमने कहा पता नहीं। कहते देख घड़ी में, रात के उसमें 1:15 बजे थे। और जब मैंने अपनी घड़ी में देखा तो 1:15 ही थे, और लड़की को 2 बजे मुझे वहाँ से कलेक्ट करना था। ये सब क्या था कि मेरी घड़ी में 2 बजे थे, 2 बजे कार पे बैठा, लड़की के साथ आया। लड़की के बदन से बहुत भीनी भीनी मनमोहक सुगंध निकलती, बहुत ही सुंदर थी, 20-22 साल की। वो मेरे साथ आई। गुरुजी ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और मुझको जो है क्या कहते हैं अंदर कर लिया। उसके बाद की जो है वो सब मैं बता चुका हूँ, लेकिन क्या ये प्रेत लीला थी? मैंने कहा पता नहीं। फिर दूसरे दिन जो है मैं, क्योंकि सुबह का हमारा शिफ्ट था ऑफिस में, तो मैंने सुबह के शिफ्ट में चला गया। फिर मैं शाम को जो है मैंने कहा ज़रा गुरुजी के पास चलूँ देखूँ, लेकिन ये क्या, हाँ दूर दूर तक सन्नाटा और खेत, ना कोई मकान ना कुछ। मैंने कहा हे भगवान, मैं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ? तो मैंने वहाँ राह चलते कुछ लोगों से पूछा, तो कहा बाबूजी यहाँ तो कोई मकान नहीं है, ना कोई रहता है, ये दूर दूर तक देखिए जंगल जैसा है, उसके जंगल के बाद खेत है, और ये देखिए नाला बह रहा है। मैंने कहा कहाँ गए मेरे, जो मैं इतने दिन से आ रहा था, रास्ता मैं बिल्कुल जानता हूँ, रास्ता भूला भी नहीं, लेकिन ये सब क्या माया था? आज तक, आज तक वो ना लड़की मुझको दोबारा दिखाई पड़ी, ना वो कार दिखाई पड़ा, ना वो ड्राइवर, और ना मेरे गुरुजी, ना उनका घर जिसमें पिछले करीब 1.5 महीने से मैं लगातार शाम को जाके तंत्र की कुछ क्रियाएं सीख रहा था। तो ये सब क्या था, ये मैं सिर्फ आप लोगों पर छोड़ता हूँ। ये तंत्र बहुत ही विचित्र है, इसका ज्ञान जो है इसकी था नहीं है। आप जितना भी लेंगे उतना ही कम पड़ जाता है। मैंने अपने जीवन में बहुत पापड़ बेले, बहुत गुरुओं का साथ किया, लेकिन इस तरह का कोई मायावी गुरु मुझको पहली दफ़ा मिला, जो 1.5 महीने तक उसके घर में जाता रहा। तो गुरु जी अपने घर, पूरी बिल्डिंग, और उस घर में अच्छा खासा घर था, अगल बगल भी घर थे, सभी कुछ था, है ना, पक्के मकान थे। तो क्या जो है मेरा दृष्टिभ्रम था, 1.5 महीने तक मैं क्या इन जंगलों में भटक रहा और मुझको घर द्वार सब दिखाई पड़ने लगा, और मैं गुरु जी से जाके सीखता भी था। और फिर लड़की लेके आया, तब भी यही मतलब सीधे साधे रास्ते से कार से आया, और फिर लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने देखा। धन्य हो महाराज, ऐसे ऐसे विचित्र जो है तंत्र के साधक भी मौजूद हैं, जो कि अभी भी गुप्त रूप से साधना करते हैं और अपने को शक्तिशाली बनाते हैं। उन सभी साधकों को, उन सभी गुरुओं को प्रणाम, जिन्होंने मुझको जीवन में कुछ सिखाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। नमस्ते आप सबको। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हे माँ जगदम्बे, माँ दुर्गे, आपको प्रणाम। अब मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। सिर्फ प्रश्न होता है कि आखिरकार वो कौन थे और वो लड़की कौन थी, वो कार कौन थी, और मैं कैसे जो है, मेरी घड़ी में 2 बजे थे, कार आके रुकी, मैं बैठा, लेकिन जब पुलिस वालों ने टोका
और तब मेरी घड़ी में 1:15 बजे थे। तो ये सब क्या है ना, कैसा माया था या कोई भूत प्रेत की लीला थी, ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप लोगों पे। आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में क्या था ये। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।